कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से उच्च पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/2 भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जन सौर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। सर जॉन सौर 1793 से 1798 ईस्वी में इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 इसने सहायक संधि की पद्धति स्वीकार की या शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1801 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 में, सिंघिया 1804 में। अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इसी के समय टीपू सुल्तान 14 एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। इसी ने कलकत्ता के नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बेल्लोर में सिपाही विद्रोह कर इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। सन 1805 से 1807 में लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 में। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। इसी के समय एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों के एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई के द्वारा एंगोल नेपाल युद्ध का अंत हो गया। संगोल संधि के बाद इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता में वासिंग मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट का काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया।